Hey everyone, welcome to EduBase classes. Today we are going to start class 9th NCERT Mathematics chapter 1, that is number system. इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में हम फर्स्ट ये देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम में एक्चुअल कौन कौन से नंबर होते हैं, कि जब हम पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब भी तो हम चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, उसका सॉल्यूशन अच्छे से कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में पहले हम क्या देखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में क्या हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ताकि हम जब सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का, एक्सरसाइज करेंगे मैथ्स की, तो सॉल्यूशन हम इजीली सॉल्व कर सके, जो प्रॉब्लम्स हैं मैथमेटिक्स के, जो प्रॉब्लम्स हम इजीली उनको टैकल कर सकें। तो बेसिक फर्स्ट हम क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम में एक्चुअली कौन कौन से नंबर्स होते हैं। देखो आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो आप लोगों को ये चीज माइंड में होगी कि नंबर्स कौन कौन से किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब देखो देखते हैं स्टार्टिंग से हम कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में हम देखेंगे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स। देखो ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग जो होती है ना वो 1 से होती है। एक चीज इसमें देखो, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। आप बेसिक याद रख लेना कि ऐसे नंबर्स जिनकी स्टार्टिंग 1 से हो और जिसमें 0 इंक्लूड ना हो, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, माइंड में हमारे हो गया कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो नंबर्स 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर्स जिनमें 0 इंक्लूड नहीं होता, नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, इन्फिनिटी जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड है हमारा होल नंबर। अब देखो होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर में क्या था, 0 इंक्लूड नहीं था, जस्ट इसका अपोजिट होगा होल नंबर। क्या होगा, इसमें 0 इंक्लूड होगा। ठीक है, इसमें होगा 0 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे 0 से नंबर स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक नंबर्स जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गया क्या होता है, हमारा होल नंबर क्लियर हो गया क्या होता है। अब थर्ड जो होता है हमारा इंटीजर्स, कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो इसमें क्या होते हैं, जो सभी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंक्लूडिंग ऑल होल नंबर्स, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव एंड 0, 3 चीजें होती है इसमें, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव एंड 0। ये तीनों, इन तीनों का या सेट में इनमें से जो भी होंगे तो वो सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, -3 नेगेटिव, -2 -1 0 1 2 3। देखो पॉजिटिव भी आ गए इसमें, नेगेटिव भी आ गए एंड हमारा 0 भी इंक्लूड हो गया। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। चलो एक बार फिर से माइंड में रिकॉल करो, नंबर नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड होल नंबर्स जहां स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 1 2 3 सो ऑन आ जाते हैं। और नेक्स्ट हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, तीनों चीज इंक्लूड होती है, ऐसे को बोलते हैं हम इंटीजर्स। अब नेक्स्ट हमारा होता है रैशनल नंबर। एक सेकंड जो, अच्छा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं। तो जो नंबर्स P/Q फॉर्म में होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। एक कंडीशन है इसमें एक कंडीशन क्या होगी, Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब जैसे 2/3 हो गया, ये नहीं होना चाहिए 2/0। मतलब जो Q है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो कौन से नंबर्स होंगे, ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म में हो गए वो होंगे रैशनल नंबर्स। जैसे आप 5/6 हो गया, 5 हो गया P एंड 6 इज Q, ये हमारा होगा P/Q फॉर्म में। सेकंड का कंडीशन इसमें क्या बोला, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, सिंपल, जो P/Q फॉर्म में होते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर कौन से होते हैं, हमने 3 चीजें देख ली। कौन कौन से, नेचुरल नंबर्स देख लिए,
होल नंबर्स देख लिए, इंटीजर्स देख लिए और रैशनल नंबर्स देख लिए। अब एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में हमारे पास कि हमको क्या फाइंड करना होते हैं, रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में हमको कुछ नंबर्स गिवन होते हैं जिसमें हम लोगों को क्या फाइंड करने होते हैं, नंबर्स फाइंड करने होते हैं कि फाइंड 3 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर। तो देखो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। मतलब क्या हुआ, देखो 1 और 2, वैसे देखा जाए तो कंटिन्यू है 1 and 2, बट हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। रैशनल नंबर जो P/Q फॉर्म में हो। अब इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे, देखो इसके 2 मेथड है। एक तो मेथड ये है कि आप अपने मन से कोई भी अज्यूम कर लो नंबर, जैसे मैंने 10 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 and 2 है, मैंने 10 ले लिया, मुझे डिनोमिनेटर दोनों का 10 करना है, तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर को भी क्या करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सेम मुझे सेकंड नंबर के साथ करना है। दोनों को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब ये नहीं है कि मैंने एक को मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे को नहीं किया, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैं एक को मल्टीप्लाई कर रही हूं तो दूसरे को भी मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे नंबर हो गया मेरे पास 10/10 और यहाँ पे हो गया मेरे पास 20/10। अब देखो इसमें मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ एनी 5 रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं 10 और इसके बिटवीन, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड 15/10। यहाँ पे मैं 20 तक जा सकती थी, 20/10 तक। मुझे 5 ही करने थे, मैंने कर दिए। एक देखो सेकंड मेथड ये है कि मुझे कितने फाइंड आउट करने, 5 रैशनल नंबर करने। मैं क्या करूंगी, 5+1, क्या करूंगी, 5+1 = 6। मैं दोनों को जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 6 से। चलो ये वाला करके देखते हैं इस मेथड में क्या होगा। फर्स्ट हमारा 1, सेकेंड नंबर हमारे पास 2, यहां पे जो हमें नंबर मिलता है वो मिलता है 6/6 और यहां पे जो नंबर मिलेगा हमें 12/6। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 6/6 एंड 12/6 के बिटवीन नंबर्स फाइंड आउट करने। अब मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो क्या है, मेरा सेम है। अब देखो यहाँ पे 6/6 है, मैं नेक्स्ट लिख सकती हूँ 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। यहाँ पे मेरा देखो एग्जैक्ट मेरे कितने आए, 1 2 3 4 5। मुझे 5 फाइंड आउट करने थे और यहाँ पे मेरे 5 ही आए हैं। एक मेथड ये होता है एंड एक ये मेथड ये होता है। आपको जो भी मेथड यहाँ पे सुटेबल लगता है आप उस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन देखा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स की 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और ये आ जाता है 1 या 2 मार्क्स के लिए। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो हमने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर दिए। इनरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं P/Q फॉर्म में होते हैं, वैसे ही होता है इनरैशनल नंबर्स। अब देखेंगे कि इनरैशनल नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं। देखो हमने रैशनल नंबर सुना हुआ कि क्या होते हैं P/Q फॉर्म में, तो इनरैशनल नंबर का क्या होगा कि ए रियल नंबर, कैसे होता है, रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स। क्या बोला है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल दिया ना, √2 इज एन इनरैशनल नंबर। मतलब किस फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में, P या Q फॉर्म में नहीं। तो जैसे क्या बोला उन्होंने, √2 दिया कि √2 क्या, जैसे यहाँ पे √2 हो गया, √2 इज इनरैशनल नंबर। पाई इज ऑल्सो इनरैशनल नंबर। या किसी एग्जाम जैसे पैटर्न हो गया, नंबर्स का पैटर्न हो गया 0.01 001 0001, तो इस टाइप के पैटर्न होते हैं, वो भी किस में इंक्लूड होते हैं, इनरैशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। अब हमने देखो कितने टाइप के नंबर्स देखे हैं। हमने देखे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स देख लिए, होल इंटीजर्स देख लिया हमने,
इंटीजर्स के बाद हमने रैशनल नंबर्स देख लिया क्या होते हैं, p/q फॉर्म में। इन रैशनल नंबर देख लिया कि जो रेशियो में नहीं होते, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, या किसी नंबर का पैटर्न हो गया, तो इस टाइप के नंबर्स को इनरैशनल नंबर बोलते हैं। अब एनसीईआरटी में क्या होता है, एक इनरैशनल नंबर का क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन के ऊपर √2 को रिप्रेजेंट करना होता है। ये क्वेश्चन ना आता ही आता है, ये 99% चांसेस है कि क्वेश्चन √2 आ गया, √3 आ गया, या फिर √5 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, एक इजी मेथड में, एक बहुत सिंपल वे में कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखना बच्चों। एक सेकेंड, √2 को हमें करना है नंबर लाइन पे शो। अब यहां पे क्या करेंगे हम, √2 इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको करते हैं हम पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। अब पीजीटी थ्योरम क्या होती है, भाई पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करते हैं। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = p² प्लस b², मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अब ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, ये देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं माइंड में। हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं बेस, एंड ये हमारा परपेंडिकुलर। तो क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें देखो मैं √2 को कैसे लिख सकती हूं, क्या मैं √2 को लिख सकती हूं 1 + 1, √2 को मैं 1 + 1 लिख सकती हूँ। यहां पे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, अब देखो रूट में मैंने लिख दिया इसका, ये यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे जैसे स्क्वायर है मेरा, 1 को स्क्वायर कर दूंगी सेम आएगा मेरे पास। अब देखो मेरे पास ये वैल्यू जो आई, ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, h की। ये जो वैल्यू है मेरे पास किसकी होगी, p की, और ये मेरे पास b की, मतलब 1 1 एंड √2। इसकी हेल्प से मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √2, एंड मेरा परपेंडिकुलर कितना होगा 1, एंड बेस इज ऑल्सो 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, मेरा ये √2 होगा, बेस इज 1 एंड परपेंडिकुलर इज ऑल्सो 1। अब देखो हमें इसको ना इतना सॉल्यूशन हो गया। अब ये वाली चीज ध्यान से देखना है। इसके बाद अब हमें इसको किसके ऊपर शो करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को लेंगे हम 0, आगे नेक्स्ट होता है 1 2, यहां पे 1 2 3, देखो 1 2 3। अब मेरा बेस कितना है, 1 यूनिट है, मैंने यहां से ले लिया। मैं यहां से क्या करूंगी, एक आर्क लगाऊंगी, यहां से एक आर्क 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगी। हो गया मेरा, यहां से मेरा क्या हो गया 90 डिग्री। अब मैं स्केल की हेल्प से मेजरमेंट करके यहां से भी सेम क्या करूंगी 1 सेंटीमीटर। सपोज मेरा 1 सेंटीमीटर यहां था, मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगी 0 से। मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस इज ऑल्सो 1, एंड मेरा क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज √2। ठीक है, अब मैंने √2 को प्लॉट कर दिया, बट मुझे किस पे प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, सेम राउंडर को या फिर प्रोडक्ट या फिर स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, यहां से मेजरमेंट को यहां से मेजर करेंगे, और सेम मेजर की लाइन यहां से यहां पे कर दें। सपोज यहां पे आता तो ये पॉइंट मेरा हो गया
√2 नंबर लाइन पे, ठीक है। इसी ऐसे ही जब हम √3 करेंगे, सपोज में √3 कर रहे हैं, तो √3 को पहले मुझे देखना है मैं लिख कैसे सकती हूँ इस फॉर्म में। मैं √3 को लिख सकती हूँ, अब देखो √3 तो किसी का नहीं आता, तो क्या मैं √2 का स्क्वायर कर दूंगी तो मेरा क्या नंबर आएगा, 2 ही आएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा मेरा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। सेम आ गया मेरा, कितना आ गया, √3। अब वैसे ही सोन मैं आगे करते जाऊंगी, मेरा कितना हो जाएगा, मेरा ये √2 हो जाएगा। सेम यहां से 90 डिग्री एंगल लूंगी, यहां पे आर्क लगाए, आ जाएगा मेरा सेम √3 आ जाएगा यहाँ पे, सेम 1 सेंटीमीटर, और सेम इतना मेजर करके आगे पॉइंट प्लॉट करूंगी तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा √3। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। बस ये पता होना चाहिए कि जैसे √4 हो गया, सॉरी √4 तो प्रॉपर स्क्वायर हो गया 2 का, तो √4 नहीं, जैसे √5 हो गया तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे उसको हम लिख सकते हैं। चलो हमने देख लिया कि हम √3 को या फिर √2 को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आज के क्लास के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक सब्सक्रिप्शन दे दिया करो, एक सब्सक्राइब कर दिया करो हमारे चैनल को, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। थैंक यू।